हरी शरणम गाइस, डे 19 चैलेंज का चल रहा है। आज भगवत गीता की टीचिंग करते हैं। हरि के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं, हरि के लिए ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स के युद्ध में लड़े। देखिए, भगवत गीता में श्री हरि ने ही अर्जुन जी को क्या बोला था, युद्ध करो। ठीक है, उनका युद्ध वो था। हमें ओसीडी है जो कि एक इलनेस है एक तरह से। ठीक है, तो हमें हरि ने क्या बोला है, युद्ध करो। और आपको पता है हमारा युद्ध क्या है? हमारा युद्ध ये है कि हम जब भी हमें रिचुअल्स आएंगे तो हमें थॉट्स आएंगे तो हमें रिचुअल्स नहीं करने, तो व्यथा होगी, उस व्यथा को सहन करना हमारा युद्ध है। ठीक है, यही हरि की इच्छा है कि हम ऐसा करें। भगवान का अंतिम निर्णय यह था कि वह रिचुअल्स ना करे, डरे ना, हम डरे ना, अपत्तु अपना कर्तव्य करें। अब आप वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें मैं अपनी ड्यूटीज़ कर रही हूँ। यू गाइज कैन ऑल्सो स्टार्ट योर ड्यूटीज़। ओके, ओसीडी इंट्रूसिव थॉट्स इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। परमेश्वर की इच्छा के लिए पलका को ओसीडी रिचुअल्स की बलि करनी है। ठीक है, भगवान के आदेश का मात्र पालन ही हमें करना है। इंद्रियों को कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देनी कि हाँ मन ने जो कहा कि ठीक है वो करना है, नहीं। ठीक है, शास्त्र में साफ साफ लिखा होता है कुछ करो और कुछ ना करो, हमें उसका पालन करना है। हमें मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी रिचुअल्स, विषय वासनाओं को त्यागना होता है। ये सब भगवत गीता की लाइन्स हैं। मीन्स मनोधर्म मतलब कि जो मन का अपना ही धर्म अपना लेता है। कल्पित मतलब कि सारी रिचुअल्स, जो भी मन डर के जो भी वो बनाता है रिचुअल्स, उसका त्यागना है। सत्य के लिए युद्ध करना मीन्स हमें सहन करना ही हमारा धर्म है। सारे जीव परमात्मा के अंश हैं। रिचुअल्स क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। जैसे मन ने कहा हमने कर दिया, तो ये रिचुअल्स है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं जो हैं वो हमारी शत्रु हैं। अगर हम रिचुअल करते रहेंगे तो वो शत्रु है। अतः हमें मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि में दिव्य स्थिति प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, हमें मन से प्रभावित होकर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, गुरु जी का आदेश अगर हम देखें तो गुरु जी ने क्या बोला कि संकल्प मत बनने दो। थॉट आ गया ना, संकल्प मत ले लो कि हाँ मैं ये काम करूंगी, हाँ मैं अभी हाथ धो के पूजा करूंगी। संकल्प मत बनने दो। ठीक है, मन, शरीर, बुद्धि, अपना सब कुछ, अपनी आत्मा, अपना हर चीज, जीवन समर्पित कर दो। ठीक है, मन पे निरीक्षण रखो। ठीक है, मन पे निरीक्षण रखो कि ये कब आपको अपनी चाल में फंसा रहा है, कब ये रिचुअल्स आपसे करवाना चाह रहा है। गुरु जी ने कहा मन के अनुसार नहीं चलना, जैसा गुरु आदेश देंगे आपको वैसा करना है। मन की व्यथा सही तो आप निकल जाओगे। भूल के भी रिचुअल्स नहीं करने। हमसे मन है ये जानिए। मन को संभालना ही साधना है। जो हम कहते हैं ना कि साइलेंस में बैठना, नहीं, हमारे लिए क्या साधना है? बस मन को संभाल लो। गुरु जी ने कहा मन के अनुसार नहीं चलना, जैसा गुरु आदेश देंगे हमें तो वैसा ही करना है। मन की व्यथा सही सहोगे तो निकल जाओगे। भूल के भी रिचुअल्स नहीं करने। जब भी कोई थॉट आए तो सब में मेरे प्रभु है। गुरु आज्ञा अध्यात्म की ऊंचाई पे ले जाएगी। गुरु की आज्ञा के पालन से कोई बड़ी सेवा नहीं है। तो गुरु आश्रित होइए, नाम जप कीजिए। गंदे आचरण जैसे कि डरना, रिचुअल्स करना, ये गंदे आचरण है हमारे लिए, इसको छोड़ दो। युद्ध करना है हमें, हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, हम उसे पछाड़ेंगे। हरि आज्ञा कि हमें अहंकार नहीं करना। अहंकार मतलब कि ये रिचुअल्स, ये थॉट्स मेरे हैं, नहीं, हम माइंड है ही नहीं। स्वीकृति नहीं देनी, बस देखते रहना है। हाँ नहीं करना जो मन आपको कह रहा है। ठीक है, बस सोचो कि प्रभु साथ है हमारे। ठीक है, हमें पूर्णतः हरि पे आश्रित होना है। मैं न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहती हूँ, न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहती हूँ। मैं अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करती हूँ और हरि पर सब कुछ छोड़ देते हैं। हमारे हाथ में तो सब कुछ है नहीं, हम तो अपने हरि के ही हाथों में छोड़ेंगे। मैं शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहती हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, इससे मुक्त रहती हूँ कि हरि करवा रहे हैं मेरे से जो करा रहे हैं। हमें अपने शत्रुओं, हमारे शत्रु क्या हैं? नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, हम उसको मानने में सक्षम है। किंतु कुछ समय के लिए मैं अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत थी, किंतु अब जैसे अर्जुन क्या था, वो भी था ना, क्या कहते हैं, मिथ्या शोक से अभिभूत था और अपनी ड्यूटीज नहीं कर पा रहा था। हम भी ऐसे ही पारिवारिक स्नेह की भगवान हमें सजा दे देंगे या हम परिवार के लिए गलत सोच रहे हैं, इस शोक से अभिभूत होकर हमने अपनी ड्यूटीज छोड़ दी थी। ठीक है, तो नहीं, अब हमने ऐसा नहीं करना। हमने अपने शिष्य रूप में अपने गुरु की शरण ग्रहण कर लिया है। हमें पता चलता है कि हम इस शौक से निवृत्त हो जाएंगे और युद्ध करने से हम इस ओसीडी से जीत जाएंगे। ठीक है, हरि भावनावृत व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। जब हमने हरि के हैं हम, तो हमें तो नहीं करने मन के अकॉर्डिंग रिचुअल्स। ओके, अपने कार्य, वचन, हर चीज को अपने प्रभु के सामने अर्पित करना है।
गाइस देखिए, अब हम हैं डे 19 चैलेंज पे। लास्ट 3 डेज हमारे रहते हैं, तो अब लास्ट 3 डेज में मैंने क्या डिसाइड किया है, बहुत टच वुड काफ़ी हद तक प्रभु जी साथ है मेरे। तो अब लास्ट 3 का चैलेंज हमारा ये था कि जो मन कहेगा वो करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना। अब आपको पेपर पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं है कि आपने कौन सा रिचुअल छोड़ दिया, हो गया वो 18 डेज तक। अब जो मन कह रहा है वो नहीं करना। अगर मन आपको कहीं पूजा करनी है, नहीं नहीं, ठीक है। आप सिर्फ और सिर्फ वो करेंगे जिसमें आपको सच्ची अनुभूति हो रही है, और वो अनुभूति आपको सेकंड्स में पता चल जाएगी कि वो सच्ची कौन सी है, ठीक है। तो गाइस, आप ऑब्जर्वर हैं, मन का ये गेम है, माइंड गेम है। थॉट्स आप नहीं लाना चाहते, ये आ रहे हैं, तो इससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू योर ड्यूटीज़, जैसा कि हरि कहते हैं, कर्म योगी। आप अपनी ड्यूटीज़ कीजिए, अपनी हर चीज़ को परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हर रिचुअल्स को जो आपने छोड़ दिया है, इंश्योर रिपीट ना हो। रिपीट हो रहा है तो आपको ये देखना है कि उसको किस उसको भी कैसे घुमा के, जैसे मन हमें घुमाता है ना, उसको भी कैसे घुमा के हमें रिचुअल बंद करना है, इस पे थॉट आपको देना है। मैंने आपको कहा था, अभी आपने देखा होगा कि एक चैलेंज मैंने और किया हुआ है, जिसमें हर डे मैं एक न्यू हैबिट अडॉप्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो आप अपनी हैबिट्स देखिए कि आपने कौन कौन सी करी, और उसको रेस्ट 365 डेज तक फॉलो कीजिए। दिस गोना हेल्प यू, ओके। थैंक यू गाइज, एंड आशा करती हूँ कि आप इस चैलेंज को अच्छे से दिल से पूरा कर रहे हैं, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, अपने आप को साक्षी भाव की स्थिति में ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि आप साक्षी हैं। ओके गाइज, कुछ नहीं डरना, मन है डराता रहेगा, जो होना है वो होना है, जो होगा प्रभु अच्छा होगा, और प्रभु मंगलकारी हैं तो वो अच्छा ही करेंगे। हरे शरणम, जय गुरु जी, थैंक यू।